हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी जो कि आर के नारायण ने लिखी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। पर स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियोस के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो अपलोड होने की आपको नोटिफिकेशन मिले तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। जो आज हम स्टोरी डिस्कस करेंगे ये एक शॉर्ट स्टोरी है, आर के नारायण ने लिखी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। ये एक स्टोरी है जो स्टार्ट होती है एक अननेम्ड विलेज से। बेसिकली आर के नारायण एक्सप्लेन करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ को कि एस्ट्रोलॉजर्स की लाइफ में क्या होता है, वो क्या कैरी करते हैं अपने साथ, नोटबुक्स, चार्ट्स एट्सेट्रा। आर के नारायण ये भी कहते हैं कि इन लोगों का कोई मोटिव नहीं होता। एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं ये सिर्फ बेसिकली लोगों को इल्यूजन्स और मिस्ट्री में डालते हैं। इनका कोई भी मोटिव नहीं होता कि ये लोगों तक सच्चाई पहुंचाए या इनको कोई सच्चाई पता हो। आर के नारायण ने आगे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स की डिस्क्रिप्शन दी है कि वो कैसे दिखते हैं। सिर पर टीका होता है एंड अ टर्बन, और वो पेड़ के नीचे बैठते हैं यूजुअली सो दैट दे कैन टेल द फ्यूचर ऑफ द पीपल। अब जो हमारी कहानी है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, इसमें जो एस्ट्रोलॉजर है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, ये एक फ्रॉड है। जी हाँ, ये एक फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर है। इसका एस्ट्रोलॉजर बनने का इंटेंशन नहीं था। सालों पहले ये घर छोड़कर आ गया था विद नो प्लान्स एंड नो मनी। अब ये एस्ट्रोलॉजर इतना कंजूस दिखाया गया है कि एक मार्केट में बैठता है। उस मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं। उस शॉप में सबके पास अपनी अपनी लाइट, पर इसके पास एक भी लाइट नहीं है। जब भी इसके पास कोई कस्टमर आता है जिसको अपना भविष्य जानना होता है तो ये और मार्केट के लोगों से बोरो करता है। अब ये जानिए कि ये करता क्या है। ये अपनी विजडम का यूज़ करता है और लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स बताकर ही उनको खुश कर देता है। उनको गिनवाता है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सल्यूशंस बताता है जैसे नॉर्मल थेरेपिस्ट करते हैं। सबको एक ही प्रॉब्लम गिनवाना कि आपकी लाइफ में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं, आप ये कीजिए तो ये सब ठीक हो जाएगा। सबको एक ही बात बताकर उनका सल्यूशन देकर सबको तसल्ली कर कर भेज देता है। बट कमाल की बात यह है कि ही इज़ अर्निंग रियली वेल। लोगों का अंधविश्वास कह सकते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजर्स पर इतना बिलीव करते हैं कि वो अपने इस प्रोफेशन से काफ़ी अच्छा खासा कमा रहा है। स्टोरी में बेसिकली एस्ट्रोलॉजर का दिन बताया जा रहा है। अब एक दिन रात को मार्केट बंद होने वाली होती है तो एस्ट्रोलॉजर भी सोचता है कि दैट इट्स इनफ फॉर द डे। तभी वहाँ एक स्ट्रेंजर दिखता है जिसका नाम होता है गुरु नायक। एस्ट्रोलॉजर कोशिश करता है गुरु नायक को फंसाने की, बट वो एस्ट्रोलॉजर को बोलता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे बारे में। अब एस्ट्रोलॉजर को भी लगता है कि अरे यार, ऐसे कैसे मैं नहीं बता सकता कुछ। दोनों की डील होती है कि एस्ट्रोलॉजर ने अगर उसके बारे में सही बताया तो एक अमाउंट सेट करते हैं कि गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को वो पैसे देगा अगर वो सब कुछ सही सही बता देता है तो। ये सुनकर गुरु नायक आकर बैठ जाता है क्योंकि लाइट नहीं होती वहाँ पर। एंड जैसे ही गुरु नायक अपनी सिगार को लाइट करता है तो एस्ट्रोलॉजर उसका फेस देखकर डर जाता है और उसको जाने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी लंबी लंबी मुस्टेच होती हैं और वो देखकर एकदम डर जाता है कि ये डरावना इंसान मेरे पास क्या कर रहा है। अब गुरु नायक बोलता है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और ना ही मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा। तुमने बोला है और शर्त लगाई है तो तुम मेरे बारे में एकदम सही सही चीज़ें बताओगे। पहले तो एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक को जैसे नॉर्मल कस्टमर्स को ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें बताकर टाल देता है, वैसे ही टालने की कोशिश करता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं एंड आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बट गुरु नायक इससे सेटिस्फाइड नहीं होता और वो एस्ट्रोलॉजर को वहीं टोक देता है और कहता है कि तुम ये जो चीज़ें बता रहे हो ये सब मुझे ऑलरेडी पता है। मैं इन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे सुनकर लगे कि तुम्हें मेरे बारे में सच में कुछ पता है। एस्ट्रोलॉजर ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है
पर वो एक लंबी सांस लेता है और प्रेयर करता है। फिर एकदम से एस्ट्रोलॉजर बताता है गुरु नायक को कि तुम सालों पहले किसी से लड़ाई कर कर आए थे और उसने तुम्हारी चेस्ट पर हमला कर दिया था एंड फिर तुम्हें मरता छोड़कर चला गया था एंड तुम आज तक उस आदमी को ढूंढ रहे हो, है ना। अब ये बात सच होती है। गुरु नायक शॉक हो जाता है कि ये सब आपको कैसे पता चला। तब जाकर गुरु नायक को विश्वास होता है कि यार एस्ट्रोलॉजी भी एक बढ़िया पावर है। जो इतना सुनने के बाद गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि अब ये बताओ मुझे कि वो इंसान मिलेगा कहाँ। इस पर एस्ट्रोलॉजर बताता है कि उस आदमी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आदमी कुछ दिन पहले ही मर चुका है। उसको एक लॉरी ने मार दिया था, वो कुचल कर मर चुका है। गुरु नायक खुश हो जाता है ये सुनकर कि एटलीस्ट उस आदमी को अच्छे से मारा गया है एंड उसकी मौत अच्छे से हुई है। वो एस्ट्रोलॉजर से खुश होकर उसको पैसे देकर चला जाता है। अब ये एस्ट्रोलॉजर अपने नॉर्मल डे रूटीन से थोड़ा लेट हो जाता है। वो लेट घर जाकर अपनी वाइफ को दिखाता है कि आज मैंने इतने पैसे कमाए हैं। देन उसको रियलाइज़ होता है कि गुरु नायक ने पूरे पैसे नहीं दिए हैं क्योंकि उनकी शर्त लगी थी कि अगर एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक के बारे में कुछ सच बता देगा तो वो उसको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट देगा, बट गुरु नायक प्रॉपर अमाउंट देकर उसको नहीं जाता है। एस्ट्रोलॉजर घर आकर यही सोच रहा होता है, बट वो अपनी वाइफ को बताता है कि आज मेरे ऊपर से एक बोझ उतर गया है। उसकी वाइफ पूछती है कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एस्ट्रोलॉजर अपनी वाइफ को बताता है कि मैं एक इंसान के ऊपर अटैक करके यहाँ आ गया था और फिर एस्ट्रोलॉजर बन गया था, पर आज पता चला कि वो इंसान जिंदा है। उसके मन से आज ये बोझ हल्का हुआ है कि वो एक मर्डरर नहीं है। अब यहाँ गुरु नायक तो एस्ट्रोलॉजर को रिकग्नाइज नहीं कर पाया, बट जब गुरु नायक ने अपनी सिगार लाइट करी थी तो उसकी लाइट में एस्ट्रोलॉजर ने उसे पहचान लिया था। तभी एस्ट्रोलॉजर ने कैसे भी करके सिचुएशन को मैनेज किया एंड गुरु नायक को उसी के बारे में बताकर टालकर भेज दिया। और तो और गुरु नायक को ये भी कन्विंस करा कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहा है वो ऑलरेडी मर चुका है, ताकि गुरु नायक वापस से इस विलेज में ना आए एंड उसकी तलाश ख़त्म हो जाए। यहाँ हमारी स्टोरी का एंड होता है। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो आर.के. नारायण ने लिखी है। हम आगे ऐसी और भी स्टोरीज़ डिस्कस करेंगे, पर आज के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। ऐसी काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। हमारी आईडी है literary_nerds_ और यू कैन मेल अस एट nerdsliterary@gmail.com. We will reply you within 24 hours. Till then, don't forget to subscribe our channel Literary Nerds. आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि हम आगे कौन सी स्टोरी या नॉवल उठाएं। So stay home, stay safe, stay connected. Thank you and take care.